हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं फिर नवीन कश्यप आपके सामने एक नई बात लेके, एक नए विचार लेके, एक नई कहानी लेके। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे और सफलता प्राप्त कर रहे और सकारात्मकता के साथ चल रहे होंगे। दोस्तों मैं आज बताना चाहता हूँ, हमें दूसरों के दुखों के बारे में, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। दोस्तों इसके लिए मैं एक बच्चे की कहानी बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा बच्चा पालतू जानवरों की दुकान पर एक पिल्ला खरीदने गया। तो उसने दुकानदारों से, उसने जब दुकान में वो गया तो उसने देखा चार पिल्ले एक साथ हैं। तो उसने दुकानदार से पूछा, इस एक पिल्ले की कीमत क्या है? तो उस दुकानदार ने कहा, एक पिल्ले की कीमत $50 है। फिर उसने एक कोने में एक अकेले पिल्ले को देखा, वो उनसे अलग था, थोड़ा सुस्त था। तो तब उसने उस दुकानदार बच्चे ने उस दुकानदार से पूछा, ये यहाँ पर क्यों है? तो तब उस दुकानदार ने बताया, ये पिल्ला बीमार है और इनसे इस वजह से अलग रखा गया। तो उसने कहा कि इसे क्या हुआ है? तो उसने बताया, दुकानदार ने बच्चे को, कि बचपन से ही इसका एक पैर खराब है और पूंछ के आसपास के अंग भी खराब हैं। तो इसे इस वजह से अलग रखा गया। तो वो बच्चे ने उस दुकानदार से कहा, इसका तुम क्या करोगे? तो दुकानदार ने कहा, इसको हम हमेशा के लिए सुला देंगे। तो इसका मतलब ये था कि उसको वो वहाँ से निकाल लेगा या उसको मृत्यु देगा या उसकी हत्या कर देगा, कुछ ऐसा बच्चे ने देख सोचा। तो तब उस बच्चे ने कहा कि मैं इस पिल्ले को गोद में ले सकता हूँ। उस दुकानदार ने कहा, कोई बात नहीं, गोद में ले लीजिए। उसने गोद में लिया। उस पिल्ले ने उसको कान को चाटने लगा उसके। तो उस बच्चे को अच्छा लगा। तब उस बच्चे ने उस दुकानदार से कहा, इसकी क्या कीमत है? तो उसने कहा, इसकी कोई कीमत नहीं है, आप इसके बारे में। उसने कहा कि मैं इसी पिल्ले को लेना चाहता हूँ। और वो उससे ज़बरदस्ती करने लगा। दुकानदार ने ज़बरदस्ती करने के बाद हाँ कह दिया कि ठीक है, तुम इसको ले लो। तो उस बच्चे ने उस दुकानदार को $2 दे दिए। $2 दे के वो भागकर अपनी माँ के पास जाने लगा। तो जाते समय उस दुकानदार ने कहा, क्यों तुम इस पर ये पैसे वेस्ट कर रहे हो? क्यों डॉलर बेकार कर रहे हो, जब इतने ही पैसे में तुम्हें अच्छे पिल्ले मिल रहे हैं? तो तब उस बच्चे ने उस दुकानदार की बात सुनकर कुछ ना कहकर अपने बाएं पैर की पैंट को उठाकर दिखा दिया। जिस पैर में उसके ब्रास बंधी हुई थी, वो बच्चा उस ब्रास के सहारे चलता था। तो दुकानदार उस बच्चे की बात समझ गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात समझ गया कि तुम इसको क्यों लेना चाहते हो। तो उस बच्चे ने उस पिल्ले की भावना को समझा, उसका दर्द समझा और उसने महसूस किया कि जैसे मैं नहीं चल पा रहा हूँ सही से, ऐसे ही ये नहीं चल पा रहा है। अगर ये यहाँ पे रहेगा तो दुकानदार इसको मार देगा या कहीं छोड़ देगा। तो उस बच्चे ने उस पिल्ले की भावना को समझा और उसको $50 देके उस पिल्ले को वो खरीद कर ले गया। तो हम लोगों को भी दूसरों की भावनाओं को, दूसरे के विचारों को देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। पता नहीं वो क्या है, कैसे है, क्या परेशानी है, किस वजह से है। तो हम ये सोच कर के ये परेशानी हमारे साथ भी हो सकती है, ये भावना को लेके कि हाँ हम भी, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दूसरों की भावना को सोचें, दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के बारे में बात करें। तो दूसरों को सहयोग करें, दूसरों की सहायता करें। दूसरा बताना चाहूँगा मैं, त्याग, सेक्रीफाई। दोस्तों, त्याग माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाएं, तरक्की करें, तो वो अपने ऐशो आराम को छोड़कर बच्चों के ऐशो आराम पर ध्यान देते हैं, वो अपना त्याग करते हैं। त्याग सफलता के लिए हम लोगों को करना पड़ता है। त्याग अगर नहीं करेंगे, आलस नहीं छोड़ेंगे, आलस का त्याग नहीं छोड़ेंगे, गलत आदतों का त्याग नहीं छोड़ेंगे, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो त्याग और सेक्रीफाइस सबको करना पड़ता है। दोस्तों त्याग दोस्ती में भी करना पड़ता है। दोस्ती ऐसे ही नहीं मिल जाती है। दोस्ती के लिए त्याग और समझदारी बहुत जरूरी है। दोस्ती में हमें
बहुत त्याग करने पड़ते हैं दोस्ती निभाने के लिए, दोस्ती चलाने के लिए, दोस्ती सच्ची दोस्ती के लिए। सो दोस्तों, सच्ची दोस्ती में कभी धोखा नहीं करना चाहिए। धोखा करेंगे तो वो दोस्ती टूट जाएगी, वो दोस्ती आगे नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, हमें जीवन में दोस्ती के लिए भी त्याग करना चाहिए। गलत आदत, अगर दोस्त कहता है कि तू ये गलत आदतें कर रहा है तो उन गलत आदतों का त्याग करना चाहिए। दोस्ती निभानी चाहिए, सच्ची दोस्ती साथ रहनी चाहिए। यूं ही दोस्ती नहीं मिल जाती है दोस्तों। दोस्ती के लिए त्याग, निष्ठा और समझदारी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। दोस्ती ऐसे ही नहीं मिल जाती है, हमें अपनी अच्छाइयों की कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं, तब जाकर दोस्ती मिलती है। हमें दोस्ती निभाने के लिए जो दोस्त कहे उन आदतों को, गलत आदतों को छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, त्याग भी ज़रूरी है। और दोस्तों, हमें दूसरे के लिए हमदर्द भी होना चाहिए दोस्तों। दूसरों के दर्द को समझना चाहिए दोस्तों। कहते हैं ना दोस्तों, दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम दुख बांटते हैं तो वो दुख हमारा कम होता है, और अगर हम सुख बांटते हैं दोस्तों, सुख हमारा बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें हमेशा दुख और सुख में दूसरों का साथ देना चाहिए, उनका दुख बांटना चाहिए और अपने सुखों को बांटना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम इस तरह से हम दूसरों के लिए हमदर्द भी रखनी चाहिए, त्याग की भावना भी रखनी चाहिए, और दोस्तों दूसरों के बारे में सोचना भी चाहिए, दूसरों को देखना भी चाहिए। दूसरों के प्रति एक अच्छी भावना, एक सद्भावना, अच्छा नेचर हमें रखना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान बने, अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसानों में गिनती हो। और हम दोस्तों, सफलता के लिए हमें गलत आदतों का त्याग भी करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए आपसे विदा कहना चाहता हूँ, जीवन में बार बार कहूँगा, हमें अपने जीवन में सकारात्मकता को हमेशा अपनाना चाहिए दोस्तों। सकारात्मकता हमारे अंदर होगी तो हम तरक्की करेंगे, कामयाब भी बनेंगे, सफल होंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, सकारात्मकता के साथ में हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी, नई पॉजिटिविटी पैदा होगी। हम अपने आप को एक सफल इंसान समझेंगे दोस्तों, हम सफलता को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता को लेके चलो, सकारात्मकता को हमेशा अपने जीवन में रहो और सकारात्मकता के साथ जीवन में जियो दोस्तों। जीवन को जियो, जीवन को सफल करो, सफलताएं प्राप्त करो, कामयाबी प्राप्त करो, आगे बढ़ो और ऊर्जावान बनो और अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान बनो। तो दोस्तों, मैं आपसे ये अपनी बात ख़त्म करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और आखिर में एक बार फिर कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमें हमेशा सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने माता पिता का नाम जप जरूर करना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए, उनकी लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए, और इस प्रभु, इस ब्रह्मांड पर हमें विश्वास रखना चाहिए, और हमें हमेशा अपने प्रति, दूसरों के प्रति इस ब्रह्मांड में अच्छे मैसेज, अच्छी बातें, अच्छे विचार देने चाहिए, ताकि वो अगर वापस आए तो हमारे पास अच्छाइयाँ आएँ, बुराइयाँ ना आए, गलत भावना ना आए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, अपने इष्ट देव का नाम जप करिए, प्रभु में विश्वास रखिए, और इस ब्रह्मांड में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ते रहिए, तो जाके आपको साथ भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। दोस्तों, मैं अपनी बात करता हूँ, आपसे नमस्कार करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।